गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे क्राउन एम्बेसडर जुड़े हुए हैं जो एक बेहतरीन ट्रेनर है, लाइफ कोच है। और आज जो हमारे जो टॉपिक उनसे हम सीखने के लिए हमें मिलेगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा। जिन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से की थी, इनके जीवन की कहानी साइकिल से लेके मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुकी है। इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 लग्जरी कार और पुणे में 1 करोड़ की एक खुद की घर भी लिए हैं। पिछले 10 सालों में 11 से ज्यादा फॉरेन टूर विदेश यात्रा कर चुके हैं। वो एक बेहतरीन ट्रेनर है जिनके पास पिछले 18 सालों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है। और साथ साथ उनके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर और स्वास्थ्य क्रांति पर बहुत बेहतरीन ऐसी 2 महत्वपूर्ण किताब भी लिखे हैं। और वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का फाउंडर भी है। और वो एक बेस्ट सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर है और बेस्ट सेलिंग ऑथर और लाइफ कोच भी है। आज डीएक्सएन में पुणे के दूसरे, महाराष्ट्र की तीसरे और भारत की 10वें क्राउन एम्बेसडर हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सलूंके जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पावर ऑफ मेंटरशिप। यानी मेंटरशिप का क्या महत्व है हमारी लाइफ में सफलता को लेकर, यानी सक्सेस के प्रिंसिपल में हमारा एक बहुत पावरफुल टॉपिक होता है दोस्तों। हम सभी को ये चीज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं दोस्तों। वेलकम करना चाहूंगा आप सभी लोगों को मेरा यहाँ से वेलकम है। आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ। कई सारी सिटीज, कई सारी कंट्रीज के लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ मैं आप सब इनवाइट करता हूं और आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं आज आपके प्रेजेंस को। थैंक यू दोस्तों। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर सेशन में दोस्तों। हर प्रोग्राम में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे हम किसी फिजिकल प्रोग्राम में मिलते हैं तो वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन मिलते हैं, वेबिनार के अंदर मिलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है सर। और मैं चाहता हूं आपको इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए मेरा साथ देना है। कितना लोग तैयार है? यस। ये सक्सेसफुल कैसे होगा? सिर्फ अकेला स्पीकर बात करेगा, गेस्ट बात करेगा, मजा नहीं आता सर। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। कुछ सवाल पूछूंगा तो कम से कम 10 आंसर आना चाहिए और मुझे आपका एनर्जी चाहिए 10 आउट ऑफ 10। यस दोस्तों, पावरफुल एनर्जी के साथ ये सेशन शुरू होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको सभी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू। तो सभी का मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है मेरे पास। मैं सभी को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं चैट बॉक्स के अंदर आप सभी को फील करता हूँ दोस्तों, ताकि ये सेशन के अंदर मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मिलकर यहाँ पर कुछ सेशन कर रहा हूँ। यस। तो मैं चाहता हूँ, यस, आई एम रेडी। सब लोग लिख रहे हैं आई एम रेडी, आई एम रेडी। यस, वेरी गुड। फैंटास्टिक दोस्तों। पार्टिसिपेशन, आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए दोस्तों। इस प्रोग्राम के अंदर आपका पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट पूरा एक्टिव होना है आपको। और हर प्रोग्राम के अंदर हम स्टार्टअप करते हैं तो किसी
परमेश्वर की, भगवान की जब हम याद करते हैं तो उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और उनसे ब्लेसिंग लेना, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो आपको उनसे ब्लेसिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार एक प्रेयर लेकर आता हूं, लेकिन इस बार मैं प्रेयर के साथ आपको एक मोटिवेशनल सॉन्ग दिखाना चाहूंगा। और ये हमारे देश का अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो हम सभी लोगों को एक पावरफुल नारा लगाने दोस्तों। तो सभी लोग इस पावरफुल प्रेयर, और इसको मैं बोल सकता हूँ एक मोटिवेशनल प्रेयर है, हमारे भारत देश के लिए है, 15 अगस्त के लिए है। तो हम सभी लोग अपना हाथ जोड़कर यहाँ प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे की सफलता को लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा आवाज और वीडियो आ रहे थे, ये भी दिखता है। ये सभी लोग अपना हाथ जोड़कर आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग करना है। तो अकेला सक्सेसफुल नहीं होना है, हमें सबको लेकर साथ में आगे बढ़ना है। फैंटास्टिक दोस्तों, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। फंटास्टिक दोस्तों। सक्सेस दोस्तों बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों, हम सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, यस और नो। और सक्सेसफुल बनने के लिए जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं वहां पे आप अकेले कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कितने लोग मानते हैं इस बात को मेरे, कि मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इसको आपको तुरंत यस और नो बोलना है, तुरंत यस और नो बोलना है कि सर अकेला इंसान कभी सफल नहीं बन सकता। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जिंदगी भर इसको इंस्टॉल करके रखना। मेरा हर प्रोग्राम में जो भी मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, इसको आपके लाइफ टाइम के लिए कुछ इंस्टॉल करके रखिए या फिर नोट करके रखिए, इसको जिंदगी भर कभी भूलना नहीं हमें। और कई सारे लोग हम देखते हैं दुनिया में, मार्केट में कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो किसी को हराकर खुद जीतने की कोशिश करते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि आप जॉब इंटरव्यू में जाओ तो वहां पे 50 लोग आए तो उसमें से 2 ही लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आपको उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो कई सारे लोगों को आपको हराकर आगे बढ़ना पड़ता है। कितने लोग मानते हैं इसको, यस और नो। कई सारी जगह पे प्रमोशन होता है तो आपको कुछ ना कुछ करके बाकी सारे लोगों को हराकर अपने खुद को जिताना पड़ता है, तब लोग जीत जाते, तब लोग सक्सेसफुल बन जाते बाहर की दुनिया में। लेकिन एकमात्र ऐसी दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री,
यहाँ पर आप अपने साथ कई लोगों को जिताकर और बड़ा सक्सेस हासिल कर लेते हो यार। फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त बात है। आपको दुनिया के लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए पहल करनी चाहिए। आप अपनी टीम के लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जब ये काम शुरू हो जाता है तब आपकी सक्सेस और आपकी सफलता और आगे बढ़ते हैं। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस दोस्तों, यस। और एनर्जी के साथ रहना, तालियां ऐसी जोर से बजनी चाहिए। यस, फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त एनर्जी होना चाहिए दोस्तों। वेबिनार में भी है ना, तो भी एनर्जी के अंदर रहना, क्योंकि मैं आपको एक एनर्जी के साथ अगर ये सेशन दे रहा हूं तो आपका भी एनर्जी दिखना चाहिए सर। नो, तो मैं चाहता हूं आप अपने लिए नहीं सर, दुनिया के लिए कुछ करने वाला इंसान बनना है, उसी को मेंटोर कहते हैं। कितने लोग बनना चाहेंगे लाइफ में एक अच्छा मेंटोर? कितने लोग बनना चाहेंगे? मेंटोर का यम या मेंटोर लिखिए सर, बनना चाहिए। यस दोस्तों, बहुत पावरफुल बात है इस वर्ड के अंदर। देखो, मेंटोर हमेशा अपने साथ कई सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए काम शुरू कर देता है। यस, आपको वैसा इंसान बनना है, तब जाके दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में डीएक्सएन की पूरी क्रांति में एक बहुत बदलाव आएगा। आप ना, आपका टीम साइज कितना है दैट इज नॉट मैटर सर। आपका टीम साइज कितने लोगों का है ये मैटर नहीं करता है। आप किस तरीके से मेंटोरिंग कर रहे हो, क्या कोचिंग कर रहे हो, किस तरीके से एजुकेशन कर रहे हो, लोगों को क्या नॉलेज दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। ऐसे ही नहीं कि आपने कई सारे लोगों को रिक्रूट तो कर लिया लेकिन उनको प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहे हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक अच्छा पावरफुल कोच मेंटोर बनना जरूरी है दोस्तों। कम से कम अपने टीम के लिए तो जरूर बनना यार, दुनिया के लिए नहीं पर कम से कम अपने लिए तो करो। तो मेंटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मेंटर? अगर ये प्रोग्राम है ना इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटरशिप, यानी मेंटरशिप का क्या महत्व है, इसको जानने से पहले हम जानना चाहेंगे मेंटर किसे कहते हैं। तो मेंटर वो होता है जो हमें लाइफ में एक विशेष फील्ड में, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनना है तो एक फील्ड है, तो विशेष फील्ड में आपको गाइड करता है, वो आपको सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, और जिसकी सलाह से हम अपने लाइफ में और आगे बढ़ते हैं उसे मेंटोर कहते हैं, उसे मेंटोर बोला जाता है। और मेंटोर हमारी लाइफ में कोई भी हो सकता है, जिसका अगर अर्थ देखा जाए तो एक गुरु होता है, एक सलाहकार होता है, एक उस्ताद, या फिर एक परामर्शदाता भी कह सकते हैं। यस दोस्तों, मेंटोर का मतलब होता है एक सलाहकार होना, एक अच्छा गुरु का होना, एक अच्छा उस्ताद होता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं ये बात, तो एक इंसान महाराष्ट्र केसरी बनता है, फिर ओलंपिक में भी जाता है और कुश्तियों में बहुत अच्छा महारत हासिल कर लेता है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाता है। अब वो जब वापस अपने गांव में सिटी में आता है तो वो उस्ताद बन जाता है, यस और नो, और कई सारे लोगों को वो दावपेच सिखाता है, तब जाके वो एक अच्छा मेंटोर कहलाता है। कितने लोग मानते हैं इसको? यस और नो? तो उसको उस्ताद कहते हैं। उसको उतना सारा तजुर्बा होता है, उसके पास उतना अनुभव होता है, तभी जाके वो कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला इंसान बन जाता है। उसे मैं कहता हूँ एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना जरूरी है। कितने लोग आप में से एक अच्छा पर्सनल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना चाहेंगे? तैयार है सब लोग? यस, रेडी लिखेंगे, रेडी 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 रेडी। बहुत पावरफुल टॉपिक के अंदर में से आपको मैं आज ये बातें बता रहा हूँ और इसको लाइफ टाइम आपको भूलना नहीं है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना है ऐसे आपको। यस, पैसा आपके पास अपने आप आएगा, पैसे की चिंता बंद कर दो सर, दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करो। और जब ब्लेसिंग वाला काम करते हैं ना तो भगवान भी आपको भर भर के देता है लाइफ में। ब्लेसिंग वाला काम करना है आज से। कितने लोग तैयार है मेरे साथ एक इस मिशन में ब्लेसिंग का काम करने के लिए, समाज के लोगों की मदद करने के लिए? तो अपने अंदर कुछ अंदर नॉलेज होना जरूरी है, एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेंटरशिप वर्ड निकल कर आता है, इसको हम बोलते हैं ना, इसका इतिहास है, इसका हिस्ट्री भी है सर। और ये कोई अभी 10-15 या 20 साल का हिस्ट्री नहीं है, ना ही इंटर डायरेक्ट सेलिंग या इंटरनेशनली हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ वर्ड आता है। ये मेंटरशिप देख रहे हैं आप लोग तो कई सालों पुराना, 2000 साल पुराना इसका ऑलरेडी इतिहास है दोस्तों, कई हजारों साल पुराना इतिहास है। पुराने जमाने में आपको तक्षशिला का नाम पता होगा, आचार्य होते थे और कई सारे शिष्य होते थे, गुरुकुल सिस्टम था, यस और नो? तो जो कुछ आचार्य होते हैं वो सिखाते हैं, तब जाके शिष्य और आगे बढ़ते हैं, और वही शिष्य फिर आगे जाके एक अच्छा आचार्य बनते हैं और फिर नए लोगों को सिखाते हैं, फिर उसमें से कोई अच्छा आचार्य बनता है, वही सिलसिला चलता रहता है, यस और नो? जैसे आप देखते हो कई सारे धर्मों, जैसे हिंदू धर्म में आर्यवर्त में एक आचार्य और गुरुकुल तक्षशिला सिस्टम था, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में आपने देखा है भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी एक अपना खुद का एक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं लोगों को सिखाने के लिए, उन्होंने भी अपना खुद का एक गुरुकुल जैसा सिस्टम शुरू किया था, ऐसा आप देख रहे हो यहाँ पर कई सारे उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है।
इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है, इसको आज हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और कितना लोग मानते हैं इस बात को, सर इसको फॉलो करना चाहिए, एग्री एग्री, कितना लोग मानते हैं इस बात को? यस दोस्तों, यस दोस्तों, यस, कितना लोग मानते हैं इस बात को? एक उदाहरण दूं मैं आपको, अगर आपको एक साधारण इंसान को भी, एक साधारण इंसान को भी अगर लाइफ में एक शाइन पर्सन बनना है, एक प्रोफेशनल पर्सन बनना है, तो उसको किसी ना किसी सलाहकार की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ मैं आपको, एक अस्पताल में आपने एक अच्छा सर्जन के लिए अच्छा प्रैक्टिस, आपने अच्छा डिग्री हासिल किया, अच्छा सर्जन बने सर आप। अब सर्जन बनने के बाद आपको थेरोटिकल सारा नॉलेज आ चुका है, कैसा कट लगाते हैं, कैसा अंदर जाना है, कैसा ऑपरेशन करना है, फिर आपको कैसा स्टिचेस करके फिर से वो बॉडी को अच्छी तरीके से, मतलब वो स्टिचेस करके अच्छे से उनको नॉर्मल करना है। ये सारा आपको थेरोटिकल नॉलेज हो गया। अब आपके हाथ में सीजर आ गया, क्या पहले ही दिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा? बताइए मुझे, पहले दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा? क्या आप किसी की सलाह से, आपने अच्छा सर्टिफिकेट लिया, आपने अच्छा सर्टिफिकेट मतलब आपके पास वो आ गया, आप एक अच्छा सर्जन बन गए, लेकिन क्या पहले दिन से आपके हाथ में एक सीजर आ गया, आपके हाथ में कपकपी होगा कि नहीं होगा सर? हाँ, क्या जरूरत है वहां पे आपको कम से कम 2 से 3 साल एक बड़े सर्जन के नीचे, हाथ के नीचे प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। मानते हैं आप लोग? कोई भी डिग्री हासिल करो तो आपको ना एक अच्छा मेंटोर, एक सलाहकार की जरूरत होती है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, और आप देख रहे हो बचपन से लेकर ये मेंटरशिप का दौर चलता आ रहा है दोस्तों। आपके लाइफ में भी आप अपनी माँ को अगर याद करते हैं, अपनी मम्मा को याद करिए, अपने पापा को याद करिए, जब उन्होंने आपका हाथ पकड़कर, पेंसिल अपने हाथ में पकड़कर कैसे ए लिखना है, कैसे बी लिखना है, वो जब सिखाया था, उसको सर मेंटोरिंग कोचिंग कहा जाता है दोस्तों। ये बचपन से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है लाइफ में? तो आज हम क्यों बोलते हैं कि मुझे सब आता है और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे एजुकेशन का जरूरत नहीं, मुझे नॉलेज का जरूरत नहीं? जिस दिन आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, उस दिन समझना आज से आपका फेल्यूर का दौर शुरू हो चुका है। लाइफ में ना ये लर्निंग और एजुकेशन है ना, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। जिंदगी भर आप सीखते रहते हैं, तब जाके कुछ और नया आपके लाइफ में लेकर आते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आप देख रहे हो, ये मैंने पहले फोटोग्राफ आपको दिखा रहा है कि एक बच्चे को भी छोटा जब था, जब उसको चलने को नहीं आता था, तो उसका उंगली पकड़कर उसकी मम्मा उसको पहला कदम डालने के लिए बोलती है, वो गिरता है सर, वो गिरता है, 10 बार गिरता है, लेकिन उसकी मम्मा बोलती है तू कर सकता है बेटा, आ जा तू बेटा कर सकता है, पकड़ मेरी उंगली। यस सर नो? ये काम बनता है सर, एक मेंटोर करता है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो हुनर है, तू कर सकता है, तू डायमंड बन सकता है, तू क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, तू अपनी लड़की देखने के लिए अपना खुद का कार लेके जा सकता है। ऐसा आपका मेंटोर आपको बोलता है। जैसे मुझे भी मेरे अपलाइन हमेशा एक लाइन बोलते थे, प्रवीण ये निगेटिव लोगों की बातों में मत आना, ये नकारात्मक लोग साधारण ही होते हैं, वो तुम्हें कभी कुछ काम नहीं करने देंगे, लेकिन तू कर सकता है, और जब लड़की देखने जाएंगे ना, तब तुम्हारी खुद की कार लेकर जाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ उस लाइन में हमारे संतोष देवकर सर, मेरे अपलाइन, जिन्होंने मुझे वो लाइनें वहां पे जब बताई थी, जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, उस समय पे मैं कॉट बेसिस पे जीवन जिया करता था सर। कॉट बेसिस का मतलब समझ लीजिए, अगर किसी को पता होगा तो याद है, मैंने कुछ कतार के फोटो देखे जो कॉट बेसिस में जीवन जी रहे। लेकिन मेरा जो कॉट बेसिस का लाइफ शुरू हुआ था पुणे में, कि मैं एक कॉट में रहता था जहां पे मेरा मेरा जो पूरा विश्व था एक कॉट था, वहां पे घर मेरा मतलब कॉट था, उसके नीचे खुद का बैग डालकर सुबह मॉर्निंग में जॉब में निकल कर जाना था बजाज टेम्पो में। रात में शाम के घर आने के बाद बैग रहेगा कि नहीं पता नहीं सर, क्योंकि बाजू वाला कॉट में कौन आएगा पता ही नहीं आपको। ऐसा लाइफ था सर, 2-4 महीना हमने कॉट बेसिस पे निकाला है, ऐसा जिंदगी था। और फिर हमने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, डायरेक्ट सेलिंग में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी के साथ हमने स्टार्टअप किया। कई सारे लोगों ने नकारात्मक मिल चुके थे, क्योंकि वो सारे लोग औसत होते हैं। नकारात्मक लोग ही आपको बोलते कि तू नहीं कर सकता, साधारण सोच वाले लोग ही आपको बोल सकते तेरा काम नहीं है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाए तो तू कैसे कर पाएगा। ये सर नो, इसलिए हमें ना उन औसत लोगों की विचारों में आना ही नहीं है, क्योंकि आपने वो भीड़ से अलग होने का ठान लिया है। कितना लोग रेडी है? यस। तो इसको समझना, इस एक एक पिक्चर में बहुत पावर है दोस्तों, बहुत बहुत पावरफुल ताकत है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं एक टीचर आपके लिए एक अच्छा मेंटोर होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका एक अच्छा टीचर जो होता है वो आपके लिए एक अच्छा मेंटोर होता है। हर बार आपको कुछ गृहपाठ देता है, कुछ होमवर्क देता है, और आपको कुछ बोलता है कि आपको ये कंप्लीट करके लाना है।
ये सारा हमने बचपन में किया, इसलिए आपके अंदर एक अच्छा इंसान का जन्म हुआ। ये सर नो, जो कुछ जिंदगी में कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके अंदर अच्छा इंसानियत नहीं होता दोस्तों, वो इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका टीचर एक आपका अच्छा मेंटर होता है। मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सभी लोग मानते हैं इस बात को। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम और अच्छा एजुकेशन लेना शुरू करते हैं। एक एक पिक्चर आपसे बात कर रहा है सर, ध्यान से सुनना, देखना इस पिक्चर को। हर एक पिक्चर आपसे बात कर रहा है। आप देख रहे हो साइंस की स्टूडेंट है जो कि साइंस में वो सारा चीज सीख रहे हैं, कैसे बॉडी के अंदर रचना होती है, कैसा बॉडी काम करता है, तब जाके वो एजुकेशन इंस्टॉलेशन हो जाता है। देखो एजुकेशन है ना, इंस्टॉलेशन के जैसा होता है। जिंदगी भर आपको वो कभी भूल नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आप एजुकेशन के लिए एक बार मेहनत करते हो, एक बार इन्वेस्ट करते हो, एक बार एफोर्ट करते हो, लेकिन जिंदगी भर पैसा कमाते हो। ये इस बात के लिए कितना लोग एग्री है? यस और नो? कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? जैसे अभी हमने देखा कि अभी आगरा के अंदर एक बहुत अच्छा लीडरशिप कैंप हुआ, डेवलपमेंट कैंप हुआ। वहां पे लोगों ने 7,000 8,000 रुपया कुछ पे करके आए होंगे, तो उनका एक बार इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जहां जो नॉलेज और एजुकेशन जो इंस्टॉलेशन होता है आपके माइंड के अंदर, वो आपका जिंदगी भर आपको पैसा कमाने के लिए काम करता है सर। तो एक बार आपको कुछ करना है, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कई सारे पिक्चर्स में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप सब लोग? यस, फंटास्टिक। और एक पिक्चर देखिए, तो जैसे जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हो। अच्छा, मान लीजिए जो आपने पहली कक्षा में आपने पैसा पे किया था, क्या वही पैसा आपको 12वीं कक्षा में पे करना पड़ता है कि ज्यादा पे करना पड़ता है? हर बार एजुकेशन लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। जब पे करते तब अटेंशन आ जाता है दोस्तों। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं बहुत सीरियसली मानता हूँ इस बात को। ये इतना सीरियसली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि खुद के ऊपर मैंने वो काम किया, खुद के ऊपर मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके ये मेंटोर मेंटरिंग का और ये कोचिंग और एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है पता चला सर। इतना मेरे अंदर जो बदलाव आया ना, दैट इज द बिकॉज ऑफ मेरे कई सारे गुरु और मेंटोर है दोस्तों। 38 गुरु है मेरा अब तक लाइफ में, और भी मेरा नया नया गुरु बनता है दोस्तों। हर चीज के लिए मेरा गुरु बना रहा हूं मैं। यस दोस्तों, और आप देख रहे हो स्क्रीन पर भी आपको कई सारे पिक्चर्स आपको वही बात बता रहे हैं। एक एक बात आपको वो समझना है इसको अच्छे से। आप देख रहे हो ये एमबीबीएस के स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से कोई सलाह देता है, कोई टीचर होता है, कोई अच्छा मेंटर होता है। वो अगर उसी तरह अच्छी तरह सिखाता है, तब जाके आपके जीवन में कुछ अच्छा बदल, एक बिग पर्सनैलिटी बन जाता है सर। आप भी आने वाले कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बन जाते हैं। और मैं आखिरी पिक्चर आपके सामने अभी रख देता हूं और आपको यह सवाल पूछता हूं, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसी तरीके का एजुकेशन और कोचिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले आप जो भी सीखे हो ना, वो अपना टीम को सिखाना शुरू कर दीजिए आज से। इसी को मेंटरिंग कहते हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन सिखाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बहुत पावरफुल बात है दोस्तों, बहुत पावरफुल। योर अपलाइन इज योर गुड कोच। एक बार अपने अपलाइन को कम से कम एक ग्रेटिट्यूड होता है दोस्तों। देखो, सफल और असफल लोगों में दो ही फर्क है। सफल लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड देते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसी वजह से और सफल बनते जाते हैं। और असफल लोग ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और कई सारे लोगों को कंडेमनिंग करते हैं, लोगों को टीका करते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड वाला इंसान बनना है। आप अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड देना है। सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप अपने अपलाइन को लिए थैंक यू जरूर डाल दीजिए। जस्ट देखना चाहूंगा मैं, आपका अपना अपलाइन का नाम के साथ थैंक यू जोड़ दीजिए। थैंक यू संतोष सर, ऐसा लिख सकते हैं आप। जल्दी जल्दी सभी लोगों को मैं देखना चाह रहा हूँ चैट बॉक्स में। थैंक यू जो भी नाम, मनोज सर, थैंक यू जो भी नाम लिखना चाहते हो। थैंक यू अमर सर, सर लिखिए उनके नाम के सामने सर। आज कम से कम एक ग्रेटिट्यूड आपको देना चाहिए। यस यस यस, थैंक यू राम सर, फंटास्टिक। जिसने आपको ये रास्ता दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का, जिसने आपको ये भविष्य दिखाया, जिसने आपको ये रास्ते पे लेकर आए, उनको लिए एक ग्रेटिट्यूड जरूर बनता है सर। थैंक यू जरूर बनता है। सभी लोग लिखेंगे? यस, सभी लोग लिखेंगे। अगर आप उनको थैंक यू लिखे तो और अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। लेकिन कम से कम आज चैट बॉक्स में तो लिखिए सर, दिल से लिखिए, दिल की गहराई से लिखिए। ये ग्रेटिट्यूड अब जब देते हैं ना, तो भगवान देखता है सर आप। यस, भगवान भी उनकी मदद करता है जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा इंसान बनता है। यस और नो? थैंक यू सिंह सर, वेस फंटास्टिक। और देख रहा हूं स्क्रीन पर एक अच्छा पिक्चर के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक अच्छा मेंटोरिंग जैसा होना चाहिए। डाउनलाइन कभी नहीं बोलना चाहिए मुझे सब आता है, मुझे कब कुछ मत सिखाओ। ये ध्यान में रखना इस बात को।
जिस दिन डाउनलाइन ये बोल जाता है वहां से वो कट बन जाता है, और एक ऐसा कट बन जाता है वो बिजनेस के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव, यानी बदलाव नहीं बोल सकता, उसको बिजनेस को नीचे लेके जा सकता है। दोस्तों आप देख रहे हो हाउ फॉलो, मतलब देखो हर एक ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया है और ऊपर भी किसी ने इस ऊपर हाथ दे दिया है, तो एक सिस्टम बनती है दोस्तों। क्योंकि जो अपलाइन होता है ना उसने वो सारा काम करके देखा होता है। आपका जो एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन, आपका कोई क्राउन लीडर जिसने वो सब कुछ किया है सर, इसकी वजह से वहां तक वो पहुंच चुके हैं। अब वो सब कुछ किया है, उनका लाइफ में 10 साल 15 साल, किसी का 18 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तजुर्बा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उनका 18 साल का तजुर्बा है, आपको अपने जिंदगी के 18 साल गंवाने नहीं है सर। कितने लोग तैयार है इस बात को, और कितने लोग मानते इस बात को? अगर आपको अपने लाइफ में अपने 18 साल नहीं गंवाने, तो जिसने अपने लाइफ में 18 साल दिए ऐसे इंसान को जरूर फॉलो करना चाहिए। यस और नो? जिसने आपका जो अपलाइन होता है, जो क्राउन लीडर है आपके ऊपर, उनको जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। जो वो बात बताते हैं उसको एज इट इज उसको नीचे तक लेकर जाना, यहाँ से शुरू हो जाता है एक सिलसिला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर का सफलता का परचम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपकी सक्सेस की एक प्रिंसिपल, आपका सक्सेस का ये चाबी है, इसको आपको स्टार्टर लगाना चाहिए। इसको कभी चेन को ब्रेक मत होने देना, ये चेन कभी टूटने मत देना। सभी लोग यस फंटास्टिक। इसलिए ना यहाँ पर आपका अपलाइन आपका एक अच्छा कोच होता है। दोस्तों एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी पूरे भारत में सभी घरों में नारा लगाया कि आपको अभी इस 15 अगस्त को 75 हम ये हमारा देश का स्वतंत्रता दिन को मना रहे, तो हर घर में हमें झंडा लहराना है, हमारा फ्लैग लहराना है। ये सर नो, तो ये क्या दिखाता है? एक बिलीफ सिस्टम जगाता है दोस्तों, पूरे इंडिया में एक अच्छा अपने देश के प्रति प्यार को जगाता है। उसी तरीके से हमारा भी एक मिशन है दोस्तों, हमें हर घर में एक अच्छा वेलनेस को लेकर जाना है, हर घर में पैसे की कमी को दूर करना है। कितना लोग इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है दोस्तों, और कितना लोग मानते हैं कि ये मिशन दुनिया के सभी लोगों के लिए। यस, कितना लोग मानते हैं इस बात को? यस, जल्दी बोलना है, जल्दी, कि जो मैंने अभी लाइन बोला ये सभी का जरूरत है। वेलनेस, वेलनेस का मतलब ही होता है सर कैंसर की गांठें ना बने बॉडी के अंदर आपके। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में आप घूमकर आ जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग देखो या किसी भी कंसेप्ट में जाओ, वेलनेस को अच्छी तरीके से कोई समझा ही नहीं रहा है लोगों को। वेलनेस को सिर्फ नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन वेलनेस को रियल में जो बताता है वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ और एकमात्र डीएक्सएन कंपनी है। वो वेलनेस की सही परिभाषा को जानता है, आपके एक सिंगल सेल को ठीक करने की क्षमता को देखता है, आपके सिंगल सेल को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, तब जाके आपका एक ऑर्गन और सिस्टम डैमेज होने से अपने आप को रोक सकते हैं आप लोग। कितने लोग मेरे बात से सहमत है? एग्री लिखेंगे, एग्री, यस, वाव लिखेंगे, फंटास्टिक लिखेंगे, ग्रेट लिखेंगे। जो आपको अच्छा लगता है लिखना है, लिखना है सर, लिखना है। ये लिखते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें आज से रखना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें आपको रखना है जिससे आपका जिंदगी में कुछ नया बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं, या फिर आप जो लाइफ में चाहते हैं वही आपके माइंड में रखना है सर। जो आपको नहीं है वो नहीं रखना सर। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, बहुत सारे लोग निगेटिव मिलते हैं, ऐसी बातें जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है न्यूरो पाथवे के अंदर। आपका न्यूरो पाथवे होता है ना, वो न्यूरो पाथवे ना आपका 80 ट्रिलियन सेल्स को वो न्यूरो पाथवे ऑर्डर करता है दोस्तों। आपका पूरा बॉडी के अंदर इतना बदलाव आता है। ये माइंड इतना पावरफुल है दोस्तों, इसको मैं क्या लाइन में बताऊं आपको? अच्छा, एक बहुत अच्छा स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत पावरफुल स्टोरी याद आ रहा है मुझे। एक दिन क्या हुआ, एक कारागृह के अंदर, अमेरिका में ये स्टडी हुआ था, ये रियल स्टोरी है। और वहां पर एक इंसान को फांसी की सजा देनी थी 3 दिन के बाद। और वहां पे कुछ साइंटिस्ट थे, माइंड ट्रेनर थे, उन लोगों ने साइंटिस्ट के लेवल पर जो माइंड के ऊपर स्टडी करते हैं, उन लोगों ने जाकर उन जेलर से और पूरे सरकार से विनती की कि हम एक स्टडी करना चाहते हैं, वैसे ही इंसान मरने वाला है 3 दिन के बाद, तो हम एक काम करेंगे सर, इसके ऊपर स्टडी करेंगे ताकि दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण बन जाए। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने यस बोल दिया, आप बताइए सर क्या करना है? तो बोले सर इनको ना फांसी की सजा रद्द कर दीजिए, और इनको ना सबसे जहरीला सांप होता है, साइनाइड विष होता है ना, कोबरा, वो साइनाइड फेंकता है, तो ऐसे सांप से इसको क्या करते हैं,
डंक मार देते हैं दोस्तों। तो उसको बुलाया गया, कुछ वीडियो के साथ उसको दिखाया गया कि कैसे लोग वो सांप से मर जाते, पूरा बॉडी नीला पड़ जाता है। वो पूरा पिक्चर देख लेता है, विजुलाइज करता है, और फिर उसको बोला जाता है कि आपकी सजा हम जो फांसी की दी थी वो रद्द कर दी गई है, और आपको ना इसी सांप के साथ हम क्या करने वाले, आपको ये सांप का जहर आपके बॉडी में आ जाएगा, ये सांप आपको डंक मारेगा और आपकी डेथ होने वाली है। तो जिस दिन आपकी सजा है 3 दिन के बाद, तो आपको सुबह 5 बजे का टाइम है, तो वो सांप से आपको डस दिया जाएगा। वो इंसान तब से ही अंदर से रोने लगा, तब से ही डरने लगा, अरे फांसी लगा देते तो अच्छा था, ये कौन सी मुझे सजा सुना दी। तो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार करने लगा। वो दिन आ गया, मॉर्निंग के 5 बज चुके थे, और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उसको आंखें बंद कर दी गई। वो देख नहीं पाया, उसको बोला आपको देखना नहीं, आपको आंखें बंद कर दी गई। और एक सेफ्टी पिन होता है ना 2 पिन का, वो सेफ्टी पिन से आंखें बंद थी उसकी पूरी, और वो अंदर से इतना डर चुका था, इतना डर चुका था, उसको सेफ्टी पिन से ऐसा डस दिया। सिर्फ उसके शरीर पर वो सेफ्टी पिन ने दोनों जगह पे काट दिया था, और उसकी फिर आंखें खोल दी। वहां पे वो चिल्लाने, रोने, धबकने लगा, और वहीं पे वो जोर जोर से बोलने लगा, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो पूरा बॉडी नीला पड़कर खत्म हो चुका था। उसका जब जहर, उसका बॉडी का ब्लड जब उसका निकाल कर उसका स्टडी किया गया, तो उसके ब्लड के अंदर वो साइनाइड विष पाया गया। दोस्तों बताइए मुझे, सेफ्टी पिन से उसके बॉडी में साइनाइड कहां से आया? सेफ्टी पिन डाला था, लेकिन साइनाइड कहां से आया? वो उसका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसने वो पिक्चर देखा था, उसने वो अंदर रियलाइज किया था, और वही सोच रहा था। 3 दिन के बाद वही हुआ, और उसका देहांत हो गया दोस्तों 10 मिनट के अंदर, और निकला साइनाइड जहर। कितने लोग समझ रहे स्टोरी से? मुझे जो लेसन आपको आज देना है ना, कितने लोग इस लेसन को समझ रहे? जल्दी यस बोलना, यस यस यस। देखो मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ, कई जगहों पे ना मैं ऐसे आपको स्पीकर या एक लेक्चर के जैसा बात नहीं करूंगा आपसे। क्या आपको लेसन मिला यहाँ पर? आज से आपके दिमाग में जो आप रखोगे ना, आज से आप अपने दिमाग में जो सोचोगे ना, वही आपके लाइफ में बनने वाला है सर। कितने लोग रेडी है? यस 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 यस। ऑलवेज दोस्तों, ऑलवेज जो आप बात सोचते वही आपके लाइफ में होता है। रेडी है सब लोग? फंटास्टिक। तो देखिए बहुत पावरफुल लाइन स्क्रीन पर है, योर बिलीफ बिकम योर एक्शंस। और कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनका बिलीफ सिस्टम बनता है कि मैं किसी भी हाल में 25,000 कमा लूंगा, तो वो 25,000 कमा लेते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस मानते हैं सर, मैं 25,000 तो कमा लूंगा, मैं डायमंड तो जरूर बन जाऊंगा सर। वो बिलीफ सिस्टम होता है दोस्तों। लेकिन एक बात आती है, डायमंड बन जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो आगे 50,000 या 1 लाख या 3 लाख या 5 लाख सोचता ही नहीं लाइफ में, क्योंकि उसका लाइफ टाइम बिलीफ सिस्टम वहीं तक रुक जाता है। वो लिमिटेड बिलीफ होता है, उसको क्या कहते हैं हम? एक लिमिटेड बिलीफ बन जाता है, और लिमिटेड बिलीफ के कारण लिमिटेड एक्शन होती है, और आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते, पुअर रिजल्ट मिलते। कितने लोग एग्री मानते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम ही 25,000 था, इसकी वजह से आपको इनकम भी 25,000 वाला आ रहा है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस 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 यस। सभी लोग लिखना है, सभी लोग लिखना है, सभी लोग लिखना है। देखो नेगेटिव थॉट तो करना ही नहीं लाइफ में आज से, क्योंकि नेगेटिव थॉट से, देखो थॉट्स बिकम फीलिंग्स, फीलिंग बिकम इमोशंस, इमोशन बिकम्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बिकम योर बिलीफ सिस्टम। बहुत पावरफुल लाइन है ना ये। जो थॉट्स करते हैं वही आपका फीलिंग बनेगा, वही फीलिंग आपका बिहेवियर और इमोशंस क्रिएट करेगा, इमोशंस वही आपको एक्सपीरियंस देगा, वही एक्सपीरियंस आपका फिर एक्शंस में वही रिजल्ट, और वही रिजल्ट आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये साइकिल है, साइकिल है ये साइकिल है। तो लिमिटेड बिलीफ कभी रखना नहीं आपको लाइफ में। आज से छोटी सोच और पांव की मोच, अच्छी लाइन है ना, किसी ने सही कहा है। छोटी सोच, पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है दोस्तों। तो आज से ना सोचना है तो बड़ा सोचना है। कितने लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को आज से अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं? जल्दी बताना यस। बिग थिंक लेना है, बिग सोच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यस यस, थिंकिंग बिग इज द मैजिक दोस्तों, मैजिक। बहुत पावरफुल बात है। लिमिटेड बिलीफ होता है। कुछ लोग 1 लाख तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 लाख के आगे 5 लाख बनने के लिए आपको कुछ बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना पड़ेगा, और आपको 5 लाख वाला बिलीफ सिस्टम लाना पड़ेगा, तब जाके आप 5 लाख कमा लेते हो। यस और नो, यस और नो। कितना लोग एग्री मानते हैं इस बात को?
कि अगर 10 लाख कमाना है, वो इंसान 10 लाख इसलिए कमा रहा है कि उसका बिलीफ सिस्टम ने उसको एग्री किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको अलाउ किया कि तू 10 लाख भी कमा सकता है। तो उसने पैसे को अट्रैक्ट किया, कई सारी आइडियाज अपने आप होने लगी, कई सारी परिस्थिति अपने आप चेंज होने लगी और पूरा का पूरा वो 10 लाख की तरफ आगे बढ़ गया। तो कितना लोग आज से अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम को लाना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू बिलीफ? कितना लोग रेडी है? जल्दी बताओ। यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, जल्दी बताओ। यस, कितना लोग रेडी है? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। कितना लोग तैयार है? तैयार है, वाओ वेरी गुड, तैयार है। यस 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 यस। ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है सर? कितना लोग सीखना चाहते हैं? यस, बहुत पावरफुल लाइन बताऊंगा। ये बिलीफ सिस्टम सर बनता कैसे है? ये बिलीफ सिस्टम आता कहां से? तो चलिए आज बताता हूं मैं आपको। बिलीफ सिस्टम आता है सर आपका अपना नॉलेज से आता है सर। आपके जो भी आपने ज्ञान हासिल करते हैं, एजुकेशन खुद के ऊपर करते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस और नो? एक एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि वो एमबीबीएस करता है इसलिए वो मानता है कि वो मैं डॉक्टर हूं, वो मानता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो बिलीफ सिस्टम उसका अलाउ करता है उसको कि मैं एमबीबीएस हूं, मैं सर्जन हूं, मैं लॉयर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंट हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल हूं। ये बिलीफ सिस्टम आपका बनना जरूरी है। तो एजुकेशन के बाद ही आपको ये बिलीफ सिस्टम आता है। कितने लोग एग्री मानते हैं इसको? ज्ञान, ज्ञान वो ऐसी शक्ति है, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती सर। तो लोग मानते हैं इस बात को। तो क्रिएटिंग न्यू बिलीफ, अगर आपका 25,000 नॉलेज इनकम आ रहा है, तो आपको ना 50,000 पहुंचने के लिए 50,000 वाला एजुकेशन और 50,000 वाला नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख वाला आपके पास वो तजुर्बा, आपके पास वो नॉलेज और एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आज आप 10 लोगों का सामने बात कर सकते हो, तो कल आपके 100 लोगों के सामने बात करने के लिए उस तरीके का आपको तैयार पर्सन बनना पड़ेगा। कितना लोग तैयार बनने के लिए रेडी है? यस, जल्दी बताना। यस यस यस। अगर आपको सामने आपका 500 लोग, 1000 लोग बिठाया जाए, तो भी वहां पे वही आवाज एनर्जी के साथ निकलना चाहिए। तो आपका नॉलेज ही आपको वहां तक पहुंचा देता है। कितने लोग एग्री मानते हैं? एग्री, ए डबल जी, एग्री एग्री, ए डबल जी, ए डबल जी, ए डबल जी। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस, फंटास्टिक, एग्री। सर नॉलेज से ही आपका शुरुआत होता है दोस्तों। पहले एजुकेशन है, नॉलेज। अब नॉलेज आने से क्या होगा? लिखो लिखो सर, लिख रहे तो लिखो। जब नॉलेज बढ़ जाता है तो आपका एटीट्यूड स्ट्रांग बन जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है आपके अंदर। योर नॉलेज बिकम योर एटीट्यूड। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जब पावरफुल नॉलेज और एजुकेशन आ जाता है तो उनका एटीट्यूड भी स्ट्रांग बन जाता है। यस और नो? आई कैन डू इट, एटीट्यूड आ जाता है वो। यस, आई कैन डू इट, अब मैं ये कर सकता हूं। यस और नो? जब नॉलेज आता है तो एटीट्यूड स्ट्रांग बनता है। जब एटीट्यूड अच्छा बन जाता है तो इंसान घर में बैठता नहीं है, कई सारे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, बाहर निकल जाता है सर। अब उसके पास अच्छा नॉलेज है, कैसे लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं बात कर सकता हूँ, कैसे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रोडक्ट की बात कर सकता हूँ, कैसे मैं कंपनी और प्लान को अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। पावरफुल नॉलेज आना जरूरी है। नॉलेज से बनता है एटीट्यूड और एटीट्यूड से बनता है आपका हैबिट। क्या बनता है आपका? हैबिट। मतलब आदत बननी शुरू हो जाती है कि अब आप घर में पैर नहीं रखते। अब अच्छा, जिसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं होता उसका निगेटिव एटीट्यूड रहता है। निगेटिव एटीट्यूड के कारण वो नहीं नकारात्मक बातें सोचता है कि अभी मैं जाके क्या बताऊंगा, क्या वो सवाल पूछेगा तो मेरा कैसे होगा, और वो सामने वाला कोई डॉक्टर होगा या कोई मेडिकल फील्ड वाला होगा तो कैसे होगा, क्योंकि उसके पास क्या था? निगेटिव वाली फीलिंग आ रही थी, निगेटिव एटीट्यूड था। निगेटिव एटीट्यूड इसलिए बना कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं था। मानते इस बात को? तो नॉलेज से बनता है एटीट्यूड, एटीट्यूड से बनती है आपकी हैबिट, अच्छी पावरफुल हैबिट बनता है दोस्तों। और जो इंसान इस हैबिट को फॉलो करता है ना, देखो नॉलेज भी है, एटीट्यूड है, लेकिन अगर आप खुद ही घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको सफलता नहीं मिल सकती सर। क्योंकि आदत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी आदतें लगानी पड़ेगी। सफल लोग अच्छी आदतें बनाते हैं। आपको रीडिंग करना चाहिए, सीखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, आदतें बनाकर आपको लोगों तक पहुंचना चाहिए, नए नए लोगों तक जाना चाहिए, तो आपका हैबिट अच्छा बन जाता है। तो देखिए, लिखिए, नॉलेज से एटीट्यूड, एटीट्यूड से हैबिट, हैबिट से बनता है स्किल। क्या आता है? स्किल, मतलब कौशल्य विकास होता है। अब आपने एक इंसान को अच्छी तरीके से हैंडल किया, अब वो आपने उसको अच्छी तरीके से रिक्रूट कर दिया, क्लोजिंग हो गई, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ मुझे।
एक अच्छा स्टूडेंट आपने ज्वाइन कर लिया, एक अच्छे हाउसवाइफ को आपने ज्वाइन कर दिया, एक अच्छे जॉब पर्सन को आपने ज्वाइन कर लिया, एक अच्छा रिटायरमेंट पर्सन को आपने ज्वाइन कर लिया, एक अच्छा प्रोफेशनल पर्सन को आपने ज्वाइन कर लिया, एक अच्छे डॉक्टर पर्सन को आपने अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे बताओ सर। इतनी बड़ी ताकत तो आपके हाथ में ऑलरेडी दी दी है, ऑलरेडी आपके पास वो पावर बन चुका है दोस्तों। इतना पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताओ, यस और नो। तो आपका हैबिट स्ट्रांग बन जाता है दोस्तों, हैबिट से आपका स्किल बन जाता है, कौशल्य विकास होता है, और कौशल्य का मतलब होता है स्किल, और जब स्किल डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है तो बन जाता है विजडम। विजडम, विजडम को क्या कह सकते हैं आप, कौशल्य के भी आगे है पारंगत। यस, मराठी या हिंदी वर्ड है मुझे पता नहीं है, लेकिन पारंगत बोलते हैं। अब वो किसी को भी बोलने से डरता नहीं सर लाइफ में, वो एक विनर्स विनिंग एटीट्यूड बन जाता है उसका। कितना फंटास्टिक मानते हैं इस बात को, वाओ सर वाओ, ग्रेट ग्रेट मानते हैं इस बात को। यस, इसको सर कभी जिंदगी में भूलना नहीं आज से। यस, फंटास्टिक, ये बहुत पावरफुल है विजडम। देखो एक उदाहरण दूं, गाड़ी चलाना सीखना है मुझे, कार चलाना सीखना है, पहले डर रहता है मन में कि कहीं ठोक दूंगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को लग जाएगा, लेकिन वो डर के आगे भी जीत आता है, और कोई इंसान आपको बताता है चल मैं सिखाता हूं तुम्हें, चल मैं तुम्हें सिखाता हूं, और मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूं, यहाँ होता है एक्सीलेटर, यहाँ होता है ब्रेक, यहाँ होता है क्लच, तो एबीसी रूल फॉर्मूला बता दिया, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ऐसा नो। फिर उसने बताया फर्स्ट गियर कैसे डालना है, सेकंड कैसे डालना है, थर्ड गियर डालने के लिए कैसे डालना है, कब आपको फर्स्ट लेना है, कब सेकंड लेना है, फर्स्ट गियर कब दबाना है, ऐसा नो, कौन सा गियर पे आपको जब कब जाना है, और कब कैसे आपको ब्रेक लगाना है, वो सारा बात आपको बराबर से सिखाता है। इसको बोलते हैं ना लर्निंग हो जाती है। अब थ्योरेटिकल लर्निंग हो गया आपका पावरफुल, अब आता है मार्केट में, फील्ड में। अब आपको गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला गियर डालना है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच का ध्यान रखना है, कहीं गलती से एक्सीलेटर नहीं दबाना है। कई बार लोग नया गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर पे पावर रख देते हैं, तो गलतियां होती कि नहीं होती है। तो गलती होने से कभी डरना नहीं लाइफ में, आज से तो कभी नहीं। गलती होगी आप फिर सीखोगे, फिर गलती होगी फिर सीखोगे। पानी जा बार बार नाक में गया था, इसकी वजह से आप अच्छा तैराक बन गए आज, इतना मानते इसको। तो आपने डरना नहीं आज से, पहला तो डरना नहीं, क्योंकि अभी नॉलेज आ चुका है। अब आपको थोड़ा थोड़ा गलती होगा, लेकिन गलती से सीखते हैं, इतना मानते इस बात को, नया बिलीफ सिस्टम बन जाता है आपका। और जब आप ये अच्छी तरीके से सीखते हैं तो पहला गियर कैसे डालना है, आप बार बार यहाँ देखोगे, बार बार अपने पैर में देखोगे, बार बार आगे भी देखोगे, फिर इधर देखोगे, हर बार गियर डालते हो गियर की डंडी की तरफ देखोगे, ये सर नो। इसको मैं कहता हूँ धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक सिस्टम आपका लाइफ में बन जाता है, एक ऐसा अपनी इंसान बन जाता है। विजडम का मतलब होता है कंटिन्यूअसली आप ये प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं सफलता का एक प्रिंसिपल बताता हूँ, हमेशा मेरे प्रोग्राम के अंदर भी ये लाइन बताता हूँ कि सर सफलता का एक बहुत पावरफुल डेफिनेशन है, और लिखना चाहते तो लिखो, लगातार प्रयास आपकी सफलता की गारंटी है। कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। पहले कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब वो कंसिस्टेंटली बराबर लगातार गाड़ी चलाता है, अब विजडम आ जाता है। विजडम का मतलब क्या है, विजडम का मतलब है एक जानवर गाड़ी के सामने आ जाता है, कोई भी कुत्ता सामने गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा फिट हो जाता है कि कब ब्रेक दबाना है, कितना गियर, कितना स्पीड में ब्रेक दबाना है, कैसे गाड़ी को कंट्रोल करना है, कैसे वो जानवर को चुप कर आपको आगे निकल जाना है। आपको कोई ऑर्डर का जरूरत नहीं सर वहां पे, इतना मानते हैं इस बात को, यस सर नो। अब इतना निष्णात, निष्णात एक वर्ड बहुत अच्छा है, पारंगत यानी विजडम इतना पावरफुल बन जाता है कि आप किसने भी छोटे से रास्ते पर भी अपना गाड़ी अच्छे से चला लेते हो, उसको मैं कहता हूं विजडम। क्या बन जाता है आपका लाइफ में, विजडम। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत का दरवाजा ओपन होना है नॉलेज से एटीट्यूड, एटीट्यूड से हैबिट, हैबिट से स्किल, और स्किल से विजडम। कितने वाव फील कर सकते हैं, यस ये आपका बन जाता है सर। जब विजडम आ जाता है तो बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम, यस और नो। और इसलिए आपको एजुकेशन को कभी भी ध्यान में रखना होगा। एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम सर, एजुकेशन इज एन अपॉर्चुनिटी। ज्ञान लेना, एजुकेशन लेना, लोगों को हैंडल करने का तरीका सीखना, ये नॉलेज आपके पास होना, ये आपका लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है सर, ये आपका अपॉर्चुनिटी है, यस और नो।
यस और नो, यस और नो, यस और नो, कितने लोग समझते हैं? यस, फंटास्टिक, बहुत अच्छा। चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, देखो इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो तो निकालिए। एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एजुकेशन इज एन द अपॉर्चुनिटी। लिंडन जॉनसन कहते हैं दोस्तों ये पावरफुल लाइन, या आपका लाइफ में ना इसको कभी प्रॉब्लम मत समझना। सीखने के लिए तत्पर होना सर आज से लाइफ में। कितने लोग तैयार है? रेडी लिखना है, रेडी रेडी। कितना लोग रेडी है सीखने के लिए? यस, फंटास्टिक। देखो दोस्तों, कोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी हो मेंटर, कहां से भी आप नॉलेज ग्रहण करो, कहां से भी एजुकेशन ले लो, लेकिन जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करते ना, तो ये साइकिल पूरा होकर आपका 1,00,000 या 5,00,000 कमाने का बिलीफ सिस्टम नहीं बन सकता। मानते इस बात को? यस और नो? यस। सचिन तेंदुलकर का कौन नाम नहीं जानता? इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट भी बोला जाता है, मास्टर ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है। यस और नो? लेकिन जिसने उसको बैट पकड़ने के लिए जब पहली बार सिखाया था, वो थे रमाकांत आचरेकर इज द कोच। रमाकांत आचरेकर इज द कोच। और जब वो बैट पकड़ने के लिए जब सिखा रहे थे, तब वो बोलते थे उसको कि तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर वो जुनून है, तेरे अंदर वो स्किल है, तू कर सकता है यार, तेरे जैसा कोई नहीं है। ये कौन बताता है आपको? आपका कोच बताता है। आज रमाकांत आचरेकर को यहाँ पर कई सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। कितने लोगों ने पहली बार नाम सुना? सचिन तेंदुलकर का एक कोच था जो कि वो 12वीं कक्षा में था, 12 साल का था, सॉरी 12 साल का था, तब से लेकर उनका एक कोच था रमाकांत आचरेकर। कितने लोगों ने आज पहली बार नाम सुना? यस, फर्स्ट लिखना, एक लिखना, एक पहली बार, फर्स्ट टाइम नाम सुना आपने। लेकिन आज एक अच्छा पर्सनैलिटी बना कि नहीं बना लाइफ में? सचिन तेंदुलकर को दुनिया जानती है आज, ऐसा नो? कोच को नहीं जानती सर। मानते इस बात को? ये काम आपको लाइफ में किसी ना किसी के लिए जरूर करना चाहिए। जिंदगी में आपको ये काम जरूर करना चाहिए, तब जाके बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। यस सर नो? यस सर नो? यस सर नो? देखते एक बहुत पावरफुल वीडियो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर वीडियो में मेरा एक प्रोग्राम, जहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो कतार के मेरे एक मित्र हैं राजकुमार पासी, कितना पावरफुल इनके अंदर बदलाव आया जब हमने ये मेंटरशिप स्टार्ट किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो एक पावरफुल वीडियो के साथ। देखो आवाज, बात करने का तरीका, वॉइस टोनैलिटी, हम कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका फिजियोलॉजी, उनका टोनैलिटी, उनका वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब देखना इस वीडियो में। हेलो लीडर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। कैसे आप लोग? आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपना परिचय, मेरा नाम राजकुमार पासी है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, जितने भी वीडियो देखने वाले ग्रेट लीडर, बिजनेस पार्टनर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हम लोग को सिखा के गए हैं सिक्योर लाइफ के फाउंडर मिस्टर प्रवीण सालुके सर, थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे। ऑलरेडी हमारे डीएक्शन सिस्टम में वो ऑलरेडी कॉलोनी मास्टर है। तो कहना क्या है, बहुत जबरदस्त बात है, ध्यान से सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि हमारे जीवन में एक अच्छा कोच को फॉलो करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता था, पूछते हैं कि सर हमारे जीवन में एक बेहतर कोच का होना क्यों जरूरी है। तो जी हाँ साथियों, कोच का हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी होता है। देखा जाए एग्जाम्पल, जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप बहुत बेहतरीन तरीका से बड़ा किए, पालन पोषण किए, वहां पे आपको एक कोच था, ये सुनो। लेकिन आप बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में आप जब जाते हो तो वहां भी एक कोच होता है, ये सुनो। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, जिस अवस्था में हो, कहीं भी नौकरी कर रहे हो या कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास जितना नॉलेज है उतने ही के अनुसार आप जो है इनकम प्राप्त करते हो, ये सुनो। लेकिन आपको क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं खुद गलतियां कर कर और मैं सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर खुद गलती कर करके अगर आप बढ़ोगे तो आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्योंकि गलतियां करना, जानबूझ के गलती करने का क्या फायदा, ये सुनो। तो क्यों ना हमारे जीवन में एक बेहतर कोच को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो कोच जो होता है, वो जो लीडर होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारी जानकारियां होती है, वो हमको आगाह करता है कि आप ऐसी गलतियां ना करें अपने जीवन में जिससे आपको आगे बढ़ने में समस्या हो, ये सुनो। तो हमको हमारे जीवन में एक बेहतर कोच को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप अच्छे कोच को फॉलो करते हो तो आप सक्सेस व्यक्ति बन सकते हो और सक्सेस लीडर बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है
कि जो जीवन में एक अच्छा बेहतर लीडर बनना, एक बेहतर एक ट्रेनर बनना, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए हमको बहुत अच्छी तरह से कोच करने वाले सीक योर लाइफ के फाउंडर मिस्टर प्रवीण सालुके सर है। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। ऑलरेडी क्रोन एम्बेसडर है तो बहुत सारी इसी जानकारियां प्राप्त करने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन। और 90 डेज के प्रोग्राम में फिर भी हम लोग आबद्ध होने के लिए प्रयास करें और एक दूसरे को हेल्प करते रहना। जो भी आपको लगा लिखना इस इंसान के बारे में, ऐसा लगा उनका बात करने का तरीका, यस और नो। जब वो पहली बार आए थे उस समय पे ऐसी बात नहीं करते थे, लेकिन पूरा मेंटरशिप का प्रोग्राम इसी तरीके से वाइस टोनलिटी, एनर्जी इतना पावरफुल। दोस्तों मैं चाहता हूं आप सभी लोग ऐसा एनर्जी के साथ बात करने वाला इंसान बनना है। इनका वॉइस टोनलिटी देखो, इनका बॉडी लैंग्वेज देखो, इनका फिजियोलॉजी देखो, पूरा चेंज। यस और नो? कितने लोग देखा? यस। कितने लोगों ने देखा? वाओ फंटास्टिक फंटास्टिक। कितने लोगों ने देखा? यस और नो? यस 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 फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त दोस्तों। और मैं चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब वो मेरी टीम के है नहीं सर, किसी के भी टीम के हो, लेकिन ये काम आपको भी आने वाले समय पे दुनिया के लिए करना है। तब जाके ये जो डीएक्सएन का जो फैमिली है ना, वो दुनिया का नंबर 1 फैमिली बन जाएगा सर। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस यस यस, दुनिया का नंबर 1 फैमिली बनाना है। कितने लोग तैयार है? यस। एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ देखूंगा। ये सबसे पहले देखिए, एक मेंटोर होता है दोस्तों, एक कोच होता है। स्पोर्ट के अंदर भी कोच होता है, स्पोर्ट के अंदर भी एक अच्छा कोच होता है, और वो आपको एडवाइस करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको गाइड करता है। सर नो, आपको सभी तरीके का मदद करता है, हेल्प करता है, और उसी को सर मेंटरशिप कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मेंटरशिप। और जो जो बातें आज आप कर रहे हो ना, वो आपने अपनी टीम के लिए जरूर करना शुरू कर दीजिए आज से। कितने लोग तैयार है? यस। कितने लोग तैयार है? यस। जो भी बातें बता रहा हो वो आपको यानी सीखना है, सिखाना है, और एक बहुत पावरफुल डीएक्सएन का बड़ा फैमिली बनाना है सर। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला इंसान बन जाना है आपको आज से। कितना लोग रेडी है सर? कितना लोग रेडी है? वाओ, कितना लोग रेडी है? यस दोस्तों, यस। बहुत पावरफुल लाइन देखो, कोचिंग एंड मेंटोरिंग के अंदर आता है दोस्तों, एक सबसे पहले गोल इंपॉर्टेंट होते हैं, सपोर्ट देना, पोटेंशियल इनके अंदर होती है, उसको पोटेंशियल को बाहर लेकर आना, पोटेंशियल को बाहर लेकर आना। वो पोटेंशियल जब निकल कर आता है, तब जाके लोग अपना अंदर का प्रतिभा को लोगों को मार्केट में बहुत बड़ी ताकत लगा देते हैं। एक डायरेक्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होती है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। और वो आपको एक अच्छा, आपका जिसने भी 10 साल 12 साल 15 साल इसमें लगाया है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है सर। अभी राजकुमार पासी ने बहुत अच्छी लाइन बताई। उन्होंने क्या कहा कि अगर सर आप गलती कर करके सीखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे किसी का जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला लूंगा, तो वो गलतियां कर करके अगर सीखेंगे, ध्यान से सुनिए, तो जिंदगी कम पड़ जाएगा साहब। कितने लोग मानते इस बात को? गलतियां कर करके सीखने से जिंदगी कम पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि जिन्होंने अभी तक कई गलतियां कर कर कुछ सुधार किया, फिर कुछ सुधार किया, फिर गलतियां की, फिर कुछ सुधार किया, और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। उनसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नो? क्योंकि उन्होंने उतने लाइफ में जितना साल लगाया, जितना तजुर्बा उनके पास था, हर तरीके का नॉलेज उनके पास था, तब जाके वो एक अच्छे मेंटोर बन जाते। तो ऐसे लोगों को जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। वो एक अच्छा एडवाइस आपको करते हैं, गाइड करते, सपोर्ट करते, पोटेंशियल निकालते हैं आपके अंदर का बाहर। आपके अंदर का पोटेंशियल क्या करते हो? आपके अंदर का वो बाहर निकाल कर आते हैं। प्रॉपर ट्रेन पीपल बनाते हैं, आपको ट्रेनिंग करते हैं अच्छी तरीके से, और आपके अंदर से एक पावरफुल इंसान को लेकर आते हैं। यस और नो? रात से ना दोस्तों, मैं बहुत एक अच्छी लाइन बोलूंगा आपको। डीएक्सएन फैमिली को कितना लोग बड़ा देखना चाहते हैं? कितना लोग बड़ा देखना चाहते हैं? जल्दी यस बोलना है। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं डीएक्सएन को। कितना लोग देखना चाहते हैं? यस, जल्दी बोलना है। यस, जल्दी बोलना है आपको। यस, डीएक्सएन फैमिली को दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल वीडियो दिखाना चाहूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरा लैपटॉप के अंदर है, जल्दी से मैं दिखाना चाहूंगा। बहुत पावरफुल वीडियो, ध्यान से देखना इस वीडियो को सर। पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखना होगा आपको। यस सर, यस सर, पहले लिखना होगा आपको। पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा, डीएक्सएन का दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनना चाहिए। डीएक्सएन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बननी चाहिए। सबसे ज्यादा क्राउन एम्बेसडर, अभी तो 47 है, लेकिन 400 क्राउन एम्बेसडर निकलना चाहिए सर। आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग सफल बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेनियर बन जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग
सक्सेसफुल पर्सन बन जाना चाहिए। कितने लोग जानते मानते इस बात को? यस और नो? जल्दी बताना यस। देखिए मैं एक वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ, पावरफुल वीडियो देखेंगे। एवी लिखना है, एवी। कोई भी वीडियो ऑडियो आता है तो आपको क्या लिखना है? फंटास्टिक दोस्तों यार, फंटास्टिक फंटास्टिक। क्या मैसेज मिला बताइए जल्दी जल्दी, यस और नो, यस और नो। देखो बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी, मुझे स्टेट के नाम दिखाई नहीं देते, मुझे स्टेट के नाम सुनाई नहीं देते। यस और नो? बहुत पावरफुल लाइन था। कुछ लोग बोलते हैं मैं यूपी का हूँ, ये महाराष्ट्र के हैं, ये बिहार के हैं, ये पुणे के हैं, ये मुंबई के हैं, ये इधर स्टेट के हैं। जिंदगी में हम कभी डीएक्सन फैमिली को आगे नहीं लेके जा सकते सर। आज से ना सब लोग डीएक्सन के अंदर है तो बोलना डीएक्सन इज माय फैमिली सर, माय फैमिली। बोलो बोलो सभी लोग, सभी लोग। ये ऑफलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन वाला सिलसिला ही बंद कर दो आज से सर। सबकी मदद करने वाला इंसान बनना सर। एक एक सिटी के अंदर कई सारे अलग अलग टीम के लोग होते हैं, वहां पे भी लोगों के अंदर वो एक भाईचारा नहीं है सर। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? यस और नो? कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? यस और नो? वो अपना टीम का नहीं है, उसको क्यों बता रहे हो? इससे सर डीएक्सन का नाम को आप बदनाम कर रहे हो मार्केट में, डीएक्सन फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो। यस और नो? एक परिवार के जैसा बनना है तो इन डीएक्सन बोलना। पूरी दुनिया में ये भारत के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये दुबई के हैं, ये नेपाल के हैं सर, नहीं सर। कम से कम अपना पूरा डीएक्सन फैमिली है और सबके लिए काम करना। कितना लोग तैयार है? वाह, कितना लोग तैयार है? सबके लिए कुछ करने वाला इंसान बनना है। यस 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 यस, फंटास्टिक दोस्तों। आज से ये सोच आपको लाना है। क्या किया अभी जो कबीर खान जो कोच थे उनके, ये रियल स्टोरी है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके दिमाग से ना वो जो एक छोटी सोच थी कि मैं स्टेट के लिए खेल रहा हूं, वो छोड़कर देश के लिए खेलने के लिए बोला। और क्या बोला उन्होंने? मुझे ऐसे टीम प्लेयर चाहिए जो किसी स्टेट के लिए नहीं खेल रहे, इंडिया के लिए खेल रहे। तो मुझे भी ऐसे टीम प्लेयर चाहिए आज, वो डीएक्सन के लिए खेल रहे मार्केट में, डीएक्सन का नाम को रोशन करने के लिए कुछ कर रहे लाइफ में। ऐसा कितना लोग है सर? यस, मी लिखना है आपको, मी। डीएक्सन को सिर्फ दिखना चाहिए आपको, डीएक्सन का ब्रांड को बनाने के लिए, डीएक्सन को फैमिली को इंक्रीज करने के लिए, डीएक्सन के हर इंसान को सफल बनाना देखने के लिए। कितने लोग तैयार है? वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक। बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं सर, ये मेंटरशिप का ताकत है सर, ये पावर ऑफ मेंटरशिप के अंदर आपको ये चीजें सीखना है। यस दोस्तों, बहुत पावरफुल लाइन है। यस यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत पावरफुल है दोस्तों। ये सभी बातें मैं आपको इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर कुछ बदलाव ला सकते हैं। सब लोग मिलकर कुछ बदलाव ला सकते हैं। उसको कहते हैं ना पूरा ताकत एक जैसा लगाना। जैसे मैं वेलनेस रिवॉल्यूशन की बात करता हूँ और मेरे मेंटरशिप के अंदर मैं ये बातें डिटेल में सिखाता हूँ। अब कई सारे लोगों को ना मेंटरशिप का अंदर वेलनेस की वजह से उनका पीवी बढ़ना शुरू हो चुका है। वेलनेस किट को हर घर में देना है सर, आपको हर घर में वेलनेस लेकर जाना है, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। $1 ट्रिलियन, वही 5 ट्रिलियन, कितना बड़ा? 5 ट्रिलियन। ये 10 ट्रिलियन हो जाएगा आगे आने वाले 5 साल में, 10 ट्रिलियन बन जाएगा, 10 ट्रिलियन बन जाएगा इंडस्ट्री है। तो आपको वेलनेस का मास्टर बन जाना है। मैंने मेरे मेंटरशिप को मैंने ठान लिया, मैं कभी नहीं देखता ये मेरा फैमिली मेरा टीम का है या मेरा डाउनलाइन का। मैं किसी को अपलाइन डाउनलाइन पूछता नहीं हूँ, किसी को मैं इसका स्पॉन्सर नहीं आज तक पूछता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूँ यार। अब मैं दूत बन चुका हूँ। डॉक्टर लीम क्या बोलते हैं? क्राउन एम्बेसडर का मतलब है दूत। अब दूत बन चुके हैं तो सभी के लिए मदद करने वाला इंसान बनना है। अब अपना जितना मुझे डीएक्सन ने आज तक दिया, वो मुझे डीएक्सन ने जितना मुझे दिया वो भर भर के दिया है। और मेरा अभी वो जन्म अभी नया स्टार्ट, नया जिसको ना आइकॉनिक स्टार्ट हो चुका है कि अभी मुझे डीएक्सन के लिए कुछ रिटर्न में देना है आज से, और वो भर भर के देने वाला हूं मैं आज से। यस, बहुत ताकत के साथ देना चाहता हूँ। कितने लोग इसको समझ सकते हैं? यस, कितने लोग समझ सकते हैं इस बात को? यस 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 यस, जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। यस, फंटास्टिक दोस्तों, फंटास्टिक, बहुत पावरफुल। और मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया 5000 पीवी पे शिफ्ट हो जाए। अभी 50 प्रोडक्ट और आएगा। ये देखो मेरे हाथ में अभी यहाँ पे भी है प्रोडक्ट। कौन सा? ये फेस वॉश। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अभी मेरे घर में, मेरे बाथरूम में अंदर इंटीमेट वॉश से लेकर कई सारा प्रोडक्ट है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे रखा होगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। आ गया कॉइल, ये 14 तारीख को लॉन्चिंग हो रहा है। कॉइल तो 14 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिर भी आप अगर आप 1000 की पीवी की सोच लेकर बैठोगे ना, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, एज ए मेंटोर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिंदगी में पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते।
अगर कमाना है तो आपको हजारों का टीम बनाना पड़ेगा। कितने लोग बात को समझ रहे? यस 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 ये बोलो, यस यस यस। 1000 पीवी का स्ट्रक्चर, 1000 पीवी का प्लान बताओगे मार्केट में जाके दुनिया को, तो आपको हजारों लोगों का टीम बनाना पड़ेगा। हाँ, 1000 पीवी सर खा खा के होता है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि कंजम्पशन में 1000 पीवी हो जाता है? 1000 पीवी आपका कंजम्पशन में हो जाता है, ऐसा कितना लोग मानते हैं? एक स्पिरुलिना में 500 पीवी, एक साबुन पेस्ट चाय लिया तो 250 पीवी, 750 पीवी उधर ही हो गया। बच्चों के लिए कोकोजी कॉफी लेकर आए या कॉर्डिसेप का कॉफी या फिर लेमन जी लेकर आए, बन गया आपका 1000 पीवी सर घर में खा खा के। ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, मैं मानता हूं इस बात को। यस, मुझे तो आरजीएल 360 कम से कम 5-5, 10-10 पेयर लगता है डेली का। हर दिन 5 पेयर आरजीएल खाता हूं मैं, क्योंकि वेलनेस है मेरे लिए। मैं अभी 10 साल बाद भी ऐसा ही दिखूंगा आपको, वेलनेस है। तो मैं आपको आज कहता हूं कि ये जो आप 1000 पी का सिस्टम ही बंद कर दीजिए सर मार्केट से। दुनिया में डीएक्सएन को रोशन करना है ना, तो आप भी कुछ कस्टमर क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। इतना ताकत है ना ये प्रोडक्ट के अंदर, इतना पावर है ना कि डॉक्टर लीम अगर 200 देशों को जगा सकते हैं, तो आप 20 फैमिली जागरूक नहीं कर सकते क्या वेलनेस को लेकर? 20 फैमिली में छोटा छोटा वेलनेस किट दो। अच्छा, एक महिला है, उसको स्पिरुलिना कोकोनट ऑयल चाय देकर आओ। हर घर में प्रोडक्ट का जरूरत है, तो आपका पीवी कैसे बनेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ना ये माइंडसेट के अंदर जो ब्लॉकेज डालते हैं ना, उसको तोड़ो। आज से 1000 पीवी के आगे चलो। कितना लोग तैयार है मेरे साथ? यस लिखेंगे, यस। कितना लोग रेडी है? 5000 पीवी कितना लोग करेंगे देखना चाहता हूँ सर। इसका सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ, 5 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं आज। 5000 पीवी कितना पावरफुल ताकत बनता है। जो 5000 पर्सनल पीवी करता है, एक स्टार एजेंट 2500 बोनस आता है उसको, सिर्फ पर्सनल। ये सर नो, सिर्फ पर्सनल बोनस अच्छा आता है उसको। 1500 रुपए स्टार एजेंट का बोनस आता है, एक डायमंड का पर्सनल बोनस आता है, और रिटेल कमीशन आता है 3 से 4000 रुपया। 5000 रुपया प्रॉफिट आ जाता है 5000 पीवी करने से। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं इसको? मार्केट में जा जाके चाय का कस्टमर, साबुन का कस्टमर, पेस्ट का कस्टमर, छोटा वेलनेस किट का कस्टमर, बड़ा वेलनेस किट का फैमिली बनाना है, वेलनेस किट को देना है। मैं तो मानता हूं इस बात को, एक वेलनेस किट अगर फैमिली में अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाए ना, तो एक ही वेलनेस किट में 5000 पीवी बन सकता है। क्यों? फ्रिज लेने के लिए पैसा है, लैपटॉप लेने के लिए पैसा है, या स्मार्टफोन लेने के लिए पैसा है। आईफोन लेते हैं लोग, आईफोन। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, पैसा नहीं है कितने लोगों को लगता है? मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? मुझे लिखिए मार्केट में चैट बॉक्स में, सर मैं जाता हूँ बिजनेस बताने के लिए, लोग बोलते पैसा नहीं है। उसको बोलना आपका 20,000 का मोबाइल था। कितना हजार का मोबाइल है? 20,000 का है, या 15,000 का मोबाइल है, वो गिर गया, टूट गया, पानी में खराब हो गया। बिना मोबाइल के रहोगे कि आप इससे और ज्यादा कीमती का मोबाइल लेकर आओगे? बताओ जल्दी, यस और नो। ये 15,000 का मोबाइल अगर गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आपका 22,000 का मोबाइल आएगा सर। 30,000 का मोबाइल चोरी होगा तो आईफोन लेकर आओगे आप। हर बार इंसान कुछ अपग्रेड करता है कि नहीं करता है? सर पैसा है नहीं, ये बात आज से बोलना नहीं आज लाइफ में कभी। जो पैसा नहीं उनको मैं बोलता हूँ एक लाइन बहुत पावरफुल। आपके बाजू में एक बंगलो है, आपके बाजू में आप जहां रहते हो अच्छा बंगलो है, उसका प्राइस है 30 लाख। कितना प्राइस है उसका? 30 लाख। अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है उस इंसान के ऊपर, मालिक के ऊपर, क्यों बोलता है वो मैं 3 लाख के लिए देने में तैयार हूं, वो मैं 3 लाख में देने के लिए रेडी हूं। और अगर आज के आज अभी के अभी जो चाबी लेगा, जो प्रोग्राम में सुन रहे लोग अभी मुझे, अभी के अभी जो चाबी लेगा, उनको मैं 3 लाख में वो बंगलो देने के लिए रेडी हूं। अब इसका प्राइस अगर आप 6 महीने के बाद भी बेचोगे तो 7 से 8 लाख आपको रिटर्न आएगा, और अगर आप अपने पास रहोगे तो 3 करोड़ वैल्यू बनेगा इसका। अब आप में से कितना लोग चाबी लेने के लिए रेडी है? मैं पूछ रहा हूं आपको, 3 लाख देकर आपको चाबी लेना है, कितना लोग रेडी है? जल्दी बोलना, यस यस नो, जो भी लिखना है लिखना है। मी 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 देखना चाहूंगा मैं। 3 लाख रुपया सर पूछने वाली बात है सर। बोलेंगे सर मीटिंग खत्म कर देता हूँ, ये गहना बेच देता हूँ, ये गोल्ड जेवरात डाल देता हूँ, और पहले के पहले जाके प्रोडक्ट वो लेके आता हूँ चाबी। 3 लाख रुपया रेडी कर देता हो। किसी को जाके बोलोगे अरे भाई सिर्फ 8 दिन के लिए मुझे 3 लाख दे, तुझे किसी भी हाल में लौटा दूंगा। देखो कितना यस आ रहा है, कितना मी लिख रही है। हम एम ई मी लिखो, मी 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 लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर सोच में सब प्रॉब्लम आता है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? आज के बाद लोगों का सोच में प्रॉब्लम है।
ये पूछने वाली बात है। 250 लोग हैं मेरे सामने अभी बैठे, तो 250 का 250 लोग चाबी लेंगे सर? कितने लोगों को यस लगता है ये बात? यही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में झोली में आ चुका है सर। 5,000 पीवी करने से 10 लोगों का टीम बनेगा तो 50,000 पीवी बनेगा, और 100 लोगों का टीम बनेगा तो कितना सारा पीवी बन जाएगा। ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और मैं अभी जो मेंटरशिप बैच मेरा, थर्ड बैच मेरा 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। मैंने ठान लिया मेरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है, तो 1 सितंबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। 1 सितंबर से न्यू बैच, वहां पर मैं 5,000 पीवी कैसे करना है करवा के लूंगा सर अभी। और मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया करे सर। एक बंदा आपका नीचे 5,000 पीवी करेगा ना, आपको 1,000 रुपया कमीशन आएगा। कि तो लोगों को वाव फील होता है इसको लेकर। यस, जल्दी बताओ यस। बाकी छोड़ दो सर, रिटेल प्रॉफिट मैंने बता दिया आपको। 5,000 तो आपका पहला प्रॉफिट था ही। थोड़ा सा ना अपने आप को कुछ सोचो पैसा आने के लिए। तो यस मानते इस बात को? एक इंसान, अब मैं इतना 18 साल का तजुर्बा है मार्केटिंग प्लान का, इतना कुछ डीप में स्टडी किया है ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। और ये मेरा बात है ना, आप इसको रिकॉर्ड करके रखिए। क्या करके रखिए? रिकॉर्ड। आप मेंबर हो, आप स्टार एजेंट है, आप रूबी है, आप डायमंड है, आप क्राउन डायमंड है, आप क्राउन एम्बेसडर है। आपका एक पावरफुल टीम बनता है 10, 20, 50, 100,000 लोगों का। उसमें अगर लोग 5-5 हजार करने लगेंगे ना, चाहे जो भी आपका स्टेटस हो, एवरेज इनकम आपको 1,000 आने ही वाला है मिनिमम। चाहे वो 900 आएगा या 1,100 आएगा, लेकिन एवरेज में 1,000 आएगा। सोचिए, अगर आपको 25,000 कमाने तो आपका टीम में 25 ही लोग चाहिए सिर्फ 5,000 पी करने की तरफ लेके जाने वाला। ये सर नो, कितने लोग वाव फील कर सकते हैं इसको? फंटास्टिक फंटास्टिक दोस्तों। एक इंसान से 1,000 आएगा तो गुना हो जाएगा सर। आज से लाइफ में अमीर इंसान ना गुनाकार करते हैं, अमीर लोग गुनाकार करते हैं, और जो औसत लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो एडिशन करते हैं। वो 2 घंटा और ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको 1,000 का गुनाकार करना है, लिखो मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपीज। अब मान लीजिए यहाँ पे 250 लोगों को मैं बोलता हूँ सर आप कुछ नहीं करना है सर, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको 1,000 रुपीज गूगल पे करने वाला हूँ। कितने लोगों को वाव फील हो रहा है? कितने लोगों को ग्लैड फील होगा? कितने लोगों को हैप्पी फील होगा? पैसा आएगा तो जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। अब मैं ये 250 लोगों को बोल रहा हूँ, मीटिंग खत्म होते ही मैं आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज डालने वाला हूँ। कितने लोगों को अच्छा फील होगा सर? आपको आया, और आपके बिना मेहनत से आया, बिना कुछ मेहनत से आया। और मार्केट में हमारे पास कई सारा प्रोडक्ट है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। एक आरजीजेल लेते तो 3,500 3,000 पीवी हो जाता है। 10 पायरुलिना मार्केट में कोई बेच कर आता है तो उसका 500-5,000 पीवी हो जाता है। तो आपको बिना कुछ करे अगर 1,000 रुपए आ रहा है तो हर इंसान से आएगा तो कैसा लगेगा? जैसा नो, ये सर नो, हर इंसान से 1,000 रुपीज आएगा तो कैसा लगेगा? पैसे के बारे में सोचना शुरू करो, पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा सर। पैसे के बारे में सोचना शुरू करो, पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा आज से। और आज के बाद ना सिर्फ पैसा कमाना है सर आपको लाइफ में। क्या कमाना है? सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा बनाना है सर। वेलनेस किट है, दुनिया की मदद कर रहे हैं सब लोग, अच्छा है, लेकिन पैसा बनाना है सर। इसलिए ना अपना खुद को पहले अपग्रेड करो। कितना लोग तैयार है सर 5,000 पीवी करने के लिए? कुछ ऑफर पेपर नहीं सर, कोई देखना नहीं, अपना जिंदगी आपका ऑफर है, कोई रिपीट नहीं आएगा ये टाइम। कितना टाइम है आपके पास? यस, मैं बताता हूँ सर, ये मेंटरशिप बैच में ये सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। 90 दिन का रिश्ता बन जाता है मेरा लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगाएंगे सर। दुनिया में नंबर 1 कंपनी बना देंगे डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्सएन को। कितना लोग तैयार है मेरे साथ इस मिशन में? वाह फंटास्टिक। वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन जाएगा। मेरी इतनी ताकत अंदर से मैंने तैयार की है। सब लोग 5,000 पे करेगा तो देखो 1-2 महीने के अंदर ही हम इसको ब्रॉड कर देंगे, पूरा दुनिया हिला देंगे। कितना लोग तैयार है? मैंने इसीलिए वीडियो दिखाया था। कुछ नहीं बोलना है सर, ये सिटी वो स्टेट ये स्टेट, हमारा डीएक्सएन बोलना, माय फैमिली बोलना, डीएक्सएन के लिए कुछ करना, तब जाके पूरी दुनिया में माहौल बन जाएगा। सब लोग मानते हैं सर डीएक्सएन मरते दम तक करेंगे, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से करो। ग्रेट ग्रेट फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस दोस्तों, यस 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 यस, वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस, कितने लोग मानते हैं इस बात को?
पागलपन होना चाहिए सर, पागलपन पागलपन होना चाहिए, तब जाके कुछ जिंदगी में बदलाव आता है। एक पावरफुल वीडियो के साथ मीटिंग को आज एंड करेंगे। इस वीडियो को लाइफ टाइम याद रखना सर। एक वर्ड में आपको बताऊंगा इस मीटिंग के एंड में, आपको वो लिखना है चैट बॉक्स में, सभी को लिखना है, सभी को लिखना है वो वर्ड, बहुत पावरफुल वर्ड है वो, बहुत पावरफुल वर्ड है और वो आपको लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग सीरियसली इसको समझ रहे, इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए देखिए, बहुत पावरफुल वीडियो, जैसे आता है वीडियो ना सर, एवी लिखना है। एवी क्या लिखना है आपको? एवी लिखना है, एवी। ऐसे स्क्रीन पर वीडियो आता है, आपको एवी लिखना है। अब ना रुकना है ना झुकना है, बस जो भी टारगेट है हर हाल में उस तक पहुंचना है। अब मुझे इतना पागल बनना है। कहते हैं अगर सपनों को पाने का पागलपन आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और इस वीडियो के बाद सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आएगी, पागलपन। क्योंकि दुनिया झुकती है बॉस, बस उसको झुकाने का पागलपन बंदे में होना चाहिए। बास्केटबॉल में 9000 शॉट्स मिस करने के बावजूद, 300 गेम्स हार कर और 26 बार विनिंग शॉट मिस करने के बाद भी इस बंदे ने कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचा। क्योंकि ये कहता है इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स योर हैबिट, सो नेवर क्विट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन की। टैलेंट बहुतों में होता है, पर कामयाबी की खुजली सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में ही होती है, और माइकल जॉर्डन उन्हीं में से एक है। टैलेंट तो ऐसी चीज है जो वक्त के साथ निखरता जाता है, और ये बंदा इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। शुरुआत में इस बंदे के जंप शॉट सही नहीं थे, इसलिए इस बंदे ने एक पूरे ऑफ सीजन में रोज 100 से भी ज्यादा जंप शॉट्स की प्रैक्टिस की, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ये परफेक्ट ना बन जाए। दोस्तों, हर कामयाब बंदा जानता है कि सक्सेस का रीजन सिर्फ उसका टैलेंट नहीं, बल्कि बेस्ट बने रहने के लिए कांस्टेंट हार्डवर्क है। इसलिए मेहनत ऐसी करते रहो कि तुम्हें देखने वाला हर बंदा तुमसे इंस्पायर हो जाए, तुम जैसा बनना चाहे। यार 300 रुपए की कॉफी पीने वाले हमें अमीर लगते हैं, सोचो वो बंदा कितना अमीर होगा जो ये 300 रुपए की कॉफी बेचने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉफी हाउस कंपनी का सीईओ है, जिसके अराउंड द वर्ल्ड 32,660 स्टोर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स के सीईओ हॉवर्ड स्कल्स की, जो कि 1986 से 2000 तक और 2008 से 2017 तक स्टारबक्स के सीईओ थे। इस बंदे ने एक लोकल कॉफी चेन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना के जहां लोग ऑफिस और घर के अलावा बैठकर काम कर सके। और इसी हटके सोच की वजह से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उभर कर ये बंदा बिलियनियर बन गया, जिसने सियाटल जैसे छोटे शहर से निकलकर स्टारबक्स को 75 कंट्रीज में फैला दिया। कहता है यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, क्योंकि ये जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि तुमने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कामयाबी से तुम्हारी औकात नापती है। ऐसी एक कहानी है फुटबॉल के लेजेंड सादियो माने की। ये बंदा पढ़ना तो चाहता था पर पैसा नहीं था, खेलना चाहता था पर जूते तक नहीं थे, माँ बाप के साथ रहना चाहता था पर माँ बाप उसे रखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस हालात में भी इस बंदे ने अपना पैशन नहीं छोड़ा। इसके पास तो बस एक जुनून था अपने गेम के लिए और पागलपन अपने सपने के लिए। लोकल फुटबॉल टीम सिलेक्शन में ये बंदा फटे जूते पहनकर गया, क्योंकि इससे ज्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसको फील्ड पर खेलता देख ये बंदा इमीडिएटली सिलेक्ट हो गया, और वहीं से इस बंदे की जर्नी शुरू हुई। जो कभी जूते तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, उस बंदे की नेटवर्थ $20 मिलियन है, यानी कि 150 करोड़ रुपए। दोस्तों, हर एक सपना हकीकत में उतरता है, सिर्फ उसको हकीकत में लाने का पागलपन और जिद तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। याद रखना, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, पर उस रास्ते को ढूंढने के लिए खुद के अंदर आग लगानी पड़ती है। 39 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाली वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स को अफ्रीकन अमेरिकन होने की वजह से कई टूर्नामेंट्स में काफी बुरी चीजों का सामना करना पड़ा। पर इस बंदी का मानना है कि लोग तो बातें करेंगे ही, पर अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये हमेशा कहती है कि जीतने से ज्यादा जरूरी है हारना, क्योंकि हार से बड़ा कोई टीचर नहीं। आज सेरेना का नेटवर्थ $225 मिलियन है, और इनके वेंचर कैपिटल फर्म ने 30 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से सेरेना 2020 में फोर्ब्स के टॉप 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड अमेरिकन वुमेन्स की लिस्ट में थी। दोस्तों, पागलपन ये नहीं कि तुम्हें किसी और से बेहतर बनना है, बल्कि पागलपन तो वो है जो तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे पिछले कदम से बेहतरीन बनाने पर तुम्हें खुद को मजबूर करे। दोस्तों, सपने तब तक सच नहीं होते जब तक हाथ धोकर उनके पीछे ना पड़ा जाए, और ऐसी एक कहानी है एप्पल के करंट सीईओ टिम कुक की।
अपने बिजनेस स्कूल में टॉप 10% में आने वाले टिम कुक ने 1998 में एप्पल तब ज्वाइन किया जब एप्पल लॉस में चल रहा था और इस कंपनी का कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा था। पर अपने लीडरशिप और विजन की बदौलत आज ये बंदा वर्ल्ड के बेस्ट सीईओज में आता है। स्टीव जॉब्स के बाद इस बंदे ने अपने एथिक्स और विजन के दम पर एप्पल को $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। 60 साल की उम्र में भी ये बंदा ना ही रुकता है और ना ही थकता है। कहते हैं ये 3:45 बजे उठ जाते हैं और 4:30 बजे से 700 प्लस मेल्स को ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। ये बंदा सबसे पहले ऑफिस जाता है और सबसे लास्ट में ऑफिस से निकलता है। संडे को भी ये मीटिंग्स में ही रहते हैं जिससे कि आने वाले हफ्ते की प्लानिंग हो सके और हफ्ता प्रोडक्टिव जाए। इसे कहते हैं अपने काम के लिए पागलपन, जो सक्सेसफुल होने के बाद भी, पूरे वर्ल्ड में नाम होने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता। शायद इसीलिए हाथ में आईफोन होना एक सिंबल ऑफ क्लास है। दोस्तों, कामयाबी के रास्ते में ऐसी कई मुसीबतें आती है जो तुम्हारे रफ्तार को धीरे कर देती है। पर जब कभी ऐसा हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। इसके बाद जो अंदर आग लगेगी ना, वो तुम्हारे पागलपन को 100 गुना बढ़ा देगी। याद रखना, अब ना ही रुकना है ना ही झुकना है, बस जो भी टारगेट है हर हाल में उस तक पहुंचना है। अब मुझे इतना पागल बनना है। कौन सा वर्ड था वो? कॉमन वर्ड था। वो क्या बनना पड़ेगा सर आपको लाइफ में? अगर सफल बनना है तो क्या होना पड़ेगा आपको? पागलपन। पागलपन लिखेंगे सब लोग, पागलपन। यस, पागलपन होना चाहिए सर लाइफ में। कुछ पागलपन जब तक नहीं आता है ना, वो सक्सेस बन ही नहीं सकता दोस्तों। किसी भी फील्ड में हो आप, डायरेक्ट सेलिंग की बात आ रही है, लेकिन किसी भी फील्ड में हो, वो पागलपन जब के अंदर आपके अंदर आता नहीं है, तुम सफल नहीं बनते सर। कितना लोग रेडी है? यस यस, वो पागलपन आना जरूरी है। यस, पागलपन। 5000 पीवी जो लोग करेंगे ना, वो पागलपन का सर्टिफिकेट ले रहे सर। इसीलिए वो पागल बन चुके हैं, क्योंकि वो कम लोगों में ही ज्यादा बिजनेस ला रहे हैं। कितना लोग तैयार है? यस, कितना लोग तैयार है? ऑल इंडिया में अभी भी मैं 250 लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ। कितना लोग तैयार है? पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में चला जाना चाहिए सिस्टम। चल बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक, जल्दी जल्दी। देखो, वॉल्यूम को सोचना ही मत सर। टर्नओवर इंडिया का हो, देश का हो, किसी कंट्री का हो, वो पावरफुल बढ़ेगा एक एक इंसान की वजह से बढ़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि 5000 रुपये आप अपना पैसा डाल के करो। मान लीजिए आपके पास कुछ भी सैलरी नहीं है, तो सेल करके लाओ ना। आपको कई सारे लोगों को प्रोडक्ट देकर ही पीवी करना है ना। पीवी करने का आपका मौका क्या है? आप घर में प्रोडक्ट लेकर ही पीवी नहीं करते, आप प्रोडक्ट को सेल करके, रिटेलिंग करके पीवी करते हैं। और जितना ज्यादा रिटेलिंग होगा, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल वही चीज है दोस्तों। बहुत पावरफुल बात है, यस, बहुत पावरफुल। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज के सेशन में आपको बताया द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटरशिप, कैसे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है, एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट है, कोच का रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कई सारी बातें जैसे बताना आपको। कैसा लगा आज का सेशन? जल्दी बताना। यस यस, फंटास्टिक, बहुत पावरफुल बातें थी। और एक बहुत पावरफुल लाइन था, लाइफ टाइम याद रखना है कि अपने लिए मत जीना सर। आज से जो लोग अपने लिए जीते ना, वो कभी भी सफल नहीं बन सकते दोस्तों। खुद के लिए मत जीना आज से। समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, परिवार डीएक्सएन के फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ करने वाला इंसान बनना है। तैयार है सब लोग? ऑसम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं वाइंड अप करके आगे लेके जाना चाहता हूँ। हमारे होस्ट है यहाँ पे मनोरंजन सर, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रवीण सर। आज जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप,